आदाब। इडियोपैथिक सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इसमें 30 डेसिबल्स में तो उससे ज्यादा कान में सुन तो कम हो जाता है। नजदीक है 3 फ्रीक्वेंसी में रखना, वो 3 दिन के अंदर रखना। जरूर तुम्हें क्या भी समझ में आया नहीं रहना, 2 मिनट में समझा दो तुम। साउंड एनर्जी उसमें 3 कैरेक्टर्स है, एक पिच, एक अब एक लाउडनेस, अब एक क्वालिटी। ये टॉपिक को हमने होना तो फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स, पिच भी लाउडनेस भी। पिच क्या को बोलना बताओ, उसका एग्जाम्पल दे दो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बच्चे रोते हैं, उनका पिच बहुत हाई रहना, वैसा बाई को लड़ने आते उनका पिच बहुत हाई रहना। तो पिच क्या है तुम्हें समझ में आ रहा। अब लाउडनेस को तो उसको वॉल्यूम बढ़ता मतलब। एग्जाम्पल मैं एक वर्ड बोलता हूं तो डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर इम्तियाज, डॉक्टर इम्तियाज, वॉल्यूम बढ़ लो जाता। ये जो लाउडनेस बोलते हैं वो मेजर करते हो डेसिबल्स में। अब कंप्लीट साइलेंस बोलते हो 0 डेसिबल्स। उसका मतलब मैं अब नॉर्मल तुम्हारा बात कर रहा हूं 60 डेसिबल्स, विस्पर करते हो 30 डेसिबल्स, 30 डेसिबल्स विस्पर करते हो 30 डेसिबल्स। तो ये कंडीशन में एक आदमी नॉर्मल बात करते वक्त पेशेंट को नर्व लॉस है तो उसे विस्पर होकर सुना जाना। अब ये डेफिनेशन हम वापस पढ़ जाए। 30 डेसिबल लॉस, उससे ज्यादा लॉस है नजदीक है 3 फ्रीक्वेंसी में 3 रोज का। अब तुमने समझ आया है। नॉर्मल अगर आदमी बात करता सो वो आदमी पेशेंट को विस्पर कर सका सुना जा। ये आपको एक मेडिकल इमरजेंसी, काय को मेडिकल इमरजेंसी को बोलते हो तो इसका जल्दी ट्रीटमेंट उठाया नहीं तो उसका हियरिंग कंप्लीटली चल जाता। कितना जल्दी हियरिंग ट्रीटमेंट उठाते जी उतना को अच्छा। उसका टाइमिंग भी मैं बोल देता हूं। उसका रीजंस क्या देखिए, बहुत सारा रीजंस है, ये थोड़ा एक्सेप्टेड रीजंस है। उसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकता, और नहीं तो खून जातो सो ब्लड जातो सो कम हो सकता वो जगह में कान के अंदर, नहीं तो इम्यूनिटी का डिसऑर्डर्स कैटेगरी है तो, और लेटेस्ट क्या बोलते हैं तो सेलुलर सेल लेवल में स्ट्रेस पाथवे का प्रॉब्लम हो सकता। क्या थियरी बोलते भी उसे कान सुना जाता है, वो खारिज मालूम होता है। बस प्रेजेंटेशन क्या, पेशेंट क्या बोलेंगे, सुबह ही उठते ही उसके बाद मुझे कान सुना गया नहीं, आज सुबह से याद करता हूँ, कल रात तक अच्छा था। जरा जने क्या बोलेंगे, कान बंद हो सका है, उनको कान सुना जाता नहीं बोलना होता। कान बंद हो सका है ऐसा कभी खुलता नहीं, क्या देखो बोलो डॉक्टर बोलते। जरा जने कान बंद हो सका है, कान कम सुना जाता, उसके साथ में हमें सर चकराता, बेल साउंड आए सका, कान की साउंड अलग हो है डॉक्टर बोले। ये पेशेंट को हमें एग्जामिन करते ही कान में अंदर पर्दा सब भी नॉर्मल रहना, टेस्ट कर तो टेस्ट खाली पॉजिटिव आना, तब हियरिंग टेस्ट पॉजिटिव होगा, नर्व में प्रॉब्लम है। हमें टेस्ट करते तो ब्लड टेस्ट भी करेंगे, हियरिंग टेस्ट नॉर्मल टेस्ट भी, ज्यादा हियरिंग टेस्ट भी करेंगे। कर को काय को करती हूं तो क्या भी रीजन है क्या तो देखना वास्ते। रीजन है तो वो रीजन ट्रीट कर दो जिनका कान वापस सुने जाना। उसको वास्ते लास्ट में स्कैन होना पड़ता, ठीक है तो स्कैन रखो अंदर ब्रेन का भी कान का बीच में एक जगह में कैंसर कैटेगरी है क्या देखना। कि तो ऐसा पेशेंट आगे भी 4% या 5% में कैंसर पेशेंट ना सडन हो कान सुने जाता नहीं तो भी आ सकते, उसको वास्ते स्कैन उठाना पड़ेगा। अब उसका ट्रीटमेंट क्या देगा, उसका ट्रीटमेंट मेन ट्रीटमेंट क्या कर पूछो तो स्टीरॉइड उसका मेन ट्रीटमेंट। स्टीरॉइड को बहुत साइड इफेक्ट है। एक साइड इफेक्ट क्या तो वो एसिडिटी बढ़ा छोड़ना। एसिडिटी बढ़ा छोड़ते क्या होगा, नॉर्मली खाना भी खाना होगा नहीं, वो ये दवा भी खाना होगा नहीं। उसको वास्ते स्टीरॉइड कब देते हैं, तब उसका साथ में खाने एंटासिड्स भी देंगे। स्टीरॉइड कब भी खाना का बाद खाना। अब ये ट्रीटमेंट का मैं बोला था जल्दी उठाना, कितना जल्दी 2 हफ्ते का अंदर रहना। उसका मतलब 2 हफ्ते तक वेट कर जाऊंगा मैं, 3-4 दिन के अंदर ट्रीटमेंट स्टार्ट करो तो अच्छा। 2 हफ्ते का अंदर तो भी रहना।
4 हफ्ता नहीं तो 6 हफ्ता हो तो ट्रीटमेंट शुरू करके फायदा है, उसको चांसेस रिकवरी चांसेस बहुत कम हो जाता। अब स्टीरॉयड थेरेपी शुरू करना पड़ेगा, वो 5 तरीका में हम दे जा। एक पेशेंट को खाओ बढ़िया टैबलेट कैसे का, अभी एक इंजेक्शन दे जा, अभी एक इंजेक्शन डायरेक्ट कान के अंदर चुबा कर दे जा, अभी एक मशीन का रास्ता छोटा पंप का रास्ता कान का सबसे अंदर डिलीवर कर जा, लास्ट सस्टेन रिलीज सिस्टम छोटा ऑपरेशन कर कोई जेल हाइड्रोजेल नहीं तो नैनो पार्टिकल्स रख सकते हैं। अब फर्स्ट का देख जा, ये देखने का पहले स्टीरॉयड को बहुत साइड इफेक्ट वो एक बार देख लो। स्टीरॉयड में बहुत साइड इफेक्ट है, एक एसिडिटी बढ़ाना, 2 प्रेशर बढ़ा के छोड़ना, फिर शुगर बढ़ा के छोड़ना, हंकी में भी प्रेशर बढ़ेगा सो ग्लोकोमा बढ़ के कैटरैक्ट फॉर्म हो सकता, पेशेंट का वेट बढ़ेगा, ज्यादा खाना लगेंगे, ज्यादा खाना करूंगा, वैसा बाला झड़ेंगे, वेट बढ़ जाएगा पहले बोल सका, वैसा बोन वीक हो को वो बोन फ्रैक्चर होने का चांसेस भी है। ये कॉमन है, सो अभी बहुत है कॉमन है, तो साइड इफेक्ट ये सब भी जरूर आंगा को बोलता नहीं आने का पॉसिबल साइड इफेक्ट होने तो याद सो कब बहुत रोज डॉक्टर पेशेंट्स कुछ याद आ सो हमें ये कंडीशन में बहुत रोज देंगे, डोज कम कर लो 20 रोज 25 रोज के अंदर ट्रीटमेंट खड़ा करेंगे तो इतना भी कॉम्प्लिकेशन आने चांसेस कम, फिर भी तुम्हें मालूम कर रखे तो अच्छा। अब वापस हमें पुराना स्लाइड पे जाएंगे, वो स्टीरॉयड कर रहे हैं 5 डिफरेंट टेक्निक पर और खाते से टैबलेट, वो टैबलेट अवेलेबल कैसे तो 5 मिलीग्राम में, 10 मिलीग्राम में, 20 मिलीग्राम। सपोज तुम्हारा डॉक्टर बोलती 50 मिलीग्राम खाओ बोल तो वो टैबलेट सुबह में मिला को 50 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम का टैबलेट तो 5 टैबलेट मिला को नाश्ता के बाद खा, वैसा 3 नहीं तो 5 रोज 50 मिलीग्राम, उसका बाद नेक्स्ट 3 नहीं तो 5 रोज 40 मिलीग्राम, उसका 3 नहीं तो 5 रोज 30 मिलीग्राम, फिर कम कर को 20 मिलीग्राम, फिर कम कर को 10 मिलीग्राम खड़ा रहा। मैं 3 नहीं तो 5 रोज ये बोल दूंगा तो तुम्हारा डॉक्टर ईएनटी फिजिशियन डॉक्टर उन्हें बोलेंगे 5 रोज होना कि 3 रोज होना कि 5 रोज होना, वो तुम्हें फॉलो करो। खाना का बाद कंपल्सरी खाना भूल जाना, ये खा तो ओरल स्टीरॉइड्स इंजेक्शन एडमिट करके इंजेक्शन देंगे, कब एडमिट करेंगे सो पेशेंट को एडमिट करेंगे जरा पेशेंट आपको शुगर ऑलरेडी रहेगा, डायबिटिक पेशेंट रहेंगे और ब्लड प्रेशर पेशेंट रहेंगे, ऐसा पेशेंट को स्टीरॉइड शुगर की 2 भी बढ़ जाना को उसका कॉम्प्लिकेशन आएगा, उसको ऐसा पेशेंट को एडमिट करको दवा दे तो वहां डॉक्टर दूसरा कॉम्प्लिकेशन है तो भी हमें मॉनिटर कर सकते हैं, वो ऐसा पेशेंट कुछ एडमिट करेंगे, एडमिट करको नॉर्मल डोज भी दे जा नहीं तो सुपर हाई डोज भी दे जा, वो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल कैसा है कि उसका लायक होना देंगे। इंट्राटिम्पैनिक कान का पर्दा का अंदर से हमें इंजेक्शन देंगे, एक पिक्चर बताए तो तुम्हें मालूम हो जाएगा, ये पिक्चर देखो, ये नीडल रखो कान का पर्दा में अंदर ऐसा इंजेक्ट करो, ये मिडिल ईयर में दवा डालना, क्या दवा स्टीरॉइड, ये चुबाना ना कब भी करना ना, तब वैसा आना नहीं बोल को छोटा ऑपरेशन का कान का पर्दा में छोटा ऑपरेशन करके छोटा ट्यूब डाल तो उसका रास्ता बाहर ड्रॉप्स खाली स्टीरॉइड ड्रॉप्स खाली डाल तो बस ग्रोमट इंसेशन बनी, वैसा भी कर सकते हैं। अतः इंट्राटिम्पैनिक भी मैं बोल रहा है। अब इंट्राकॉक्लियर एक ये लास्ट 3 भी सर्जिकल टेक्निक, इंट्राटिम्पैनिक नीडल दांतों से डायरेक्ट दे सकते हैं, हम तो छोटा ग्रोमेट हटना तो सर्जरी कर सकना होगा, वैसा इंट्राकॉक्लियर भी सस्टेन रिलीज भी वो भी सर्जिकल टेक्निक है। इसमें इंट्राकॉक्लियर में छोटा पंप कर सकेगा, माइक्रो पंप बोलेंगे, वो मिडिल ईयर में रखेंगे, आपको वो दवा करेक्ट होगा इनर ईयर को डिलीवर कर लो ओवर कितना उसको 1 महीने को ऑलमोस्ट 1 महीने तक 3 हफ्ता से 1 महीने तक डिलीवर करना होगा। लास्ट आपको सस्टेन रिलीज सिस्टम, इसमें हाइड्रोजेल भी है, नैनो पार्टिकल्स भी, ये आपको मिडिल ईयर में पैच किसी का रहता है तो वो उसमें से वो दवा इनर अंदर का कान इनर ईयर को डिलीवर को जा रहा, ऐसा 5 टेक्निक में स्टीरॉइड हमें अंदर डिलीवर कर सकते हैं, ये इसका मेन ट्रीटमेंट। अब ये स्टीरॉइड ट्रीटमेंट खाली 6 क्या पूछे तो एक ट्रीटमेंट साथ है, वो क्या वो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, ये सब जगह भी नहीं रहता, बड़े बड़े सिटिया में रहेंगे, वो बड़े सिटिया में कौन सी एक सेंटर में रहता,
वो भी नहीं सर, इसका कॉस्ट भी दिया था, प्राइस दिया था, एक एक सेशन उठाने के पैसे दिया था। देना मस्ट किया तो नहीं, स्टीरॉयड थेरेपी वॉच मस्ट, ये मस्ट नहीं, ये दिए तो चांसेस हील होने के चांसेस और भी हमें बढ़ा सकते हैं। अब ये क्या बताओ, मैं एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर दूँ। नॉर्मली हमें ब्रीथ करने सो 21% ऑक्सीजन नहीं, क्या वो भी नहीं सर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 21% ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। अब ये चेंबर के अंदर हमें 100% ऑक्सीजन देंगे, वैसा से प्रेशर नॉर्मल भी 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे, प्रेशर भी बढ़ा डाला, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ा डाला। ये बढ़ाते ही उतना ऑक्सीजन भी फुल कॉन्सेंट्रेशन को आंग में आते ही कान में हीलिंग पावर बढ़ जाएगा, वापस हीलिंग आने चांसेस ज्यादा, तो स्टीरॉयड का इफेक्ट भी बढ़ेगा, ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी बढ़ेगा, तब रिकवरी का चांसेस है। मैं वापस बोलता हूँ, मस्ट देखो होना क्या पूछो तो नहीं, स्टीरॉयड थेरेपी मस्ट, ये दिए तो अच्छा, दिए नहीं तो भी परवान, ये चाहे हाइपरबारिक ऑक्सीजन के वजह से। अब दूसरा बहुत सारा ट्रीटमेंट मॉडलिटीज बोली, क्या क्या फायदा है इसका मालूम होता है, वही सच है। अब कौन सा फैक्टर्स है तो जल्दी रिकवर करेंगे पूछो तो, पेशेंट कान सुने जाता नहीं, बोलते ही हमारे को आ जाती, जल्दी ट्रीटमेंट कर सकते, लेट करते नहीं, उनका अच्छा जल्दी ट्रीटमेंट कर तो और जल्दी अच्छा होने चांस है। उनका एज कम, पेशेंट का एज कम उम्र, वैसा है तो भी अच्छा। सुना है जैसे मॉडरेट, उतना सीवियर भी प्रोफाउंड भी हुआ नहीं, मॉडरेट, उनको भी अच्छा। सर चकराता नहीं, डिजीनेस नहीं है, मतलब साउंड आयसे का है, वैसा उसका साथ हमें शुगर प्रेशर वैसा बीमारी क्या भी नहीं है, ये सब ऐसा सब भी है तो अच्छा, कम उम्र है, जल्दी आगे दूसरा बीमारी, ये सब भी अच्छा, तो जल्दी रिकवरी होना चांस है। इसका जस्ट ऑपोजिट हो देखे तो वो सब भी खराब। ये म्हणजे इडियोपैथिक सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का पर्सन म्हणजे बोलना है। खुदा हाफिज।